नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आशीष तिवारी। कल हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने इस बात की चर्चा की थी कि कांग्रेस में उनके वरिष्ठ नेता हरीश रावत की भूमिका किस तरीके से बदलती जा रही है और किस तरीके से कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व ने उनको धीरे धीरे नेपथ्य में भेजना शुरू कर दिया है। इस वीडियो को बनाने के बाद बहुत सारे कमेंट्स हमारे इस वीडियो पर आए और बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी राय रखी है। हमें लगा कि शायद हरीश रावत से जुड़ा हुआ एक और वीडियो हम बना सकते हैं। दरअसल जो हमारा वीडियो था उसका लिंक भी हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने बताया था कि कैसे इस बार जब उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों की घोषणा कांग्रेस ने की और प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने की, उसके बाद ऐसा कैसे लग रहा है, किस तरीके से लग रहा है कि हरीश रावत धीरे धीरे नेपथ्य में भेज दिए गए हैं। हमने इसके लिए एक शब्द यूज़ किया कि क्या हरीश रावत को निपटाने की तैयारी चल रही है, और इसके पीछे हमने अपनी वजहें एक एक करके बताई थी। क्योंकि करण माहरा और हरीश रावत के बीच में तलवारें खिंची हैं। ये भले ही सार्वजनिक तौर पर न दिख रहा हो, लेकिन जिस तरीके से करण माहरा काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि वाकई में ऐसा है कि हरीश रावत और करण माहरा के बीच बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। और करण माहरा प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए हरीश रावत के उन लोगों को भी धीरे धीरे निपटा रहे हैं जिनकी बदौलत हरीश रावत एक बड़े लीडर के तौर पर जाने पहचाने जाते हैं। इनमें हमने कई नाम भी अपने उस वीडियो में बताए थे, जैसे बिट्टू कर्नाटक हो, मयूख मेहर हो, ये तमाम वो नाम थे जिनका जिक्र हमने किया था। बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं। कुछ कमेंट अगर मैं आपको पढ़ के बताऊं तो उसमें बड़े दिलचस्प कमेंट हैं और लोगों ने भी इस बात से इत्तफाक रखा है, कई लोगों ने इत्तफाक रखा है कि वाकई में हरीश रावत का दौर अब खत्म हो गया है। एक सज्जन लिखते हैं कि उत्तराखंड में हरीश रावत ने कांग्रेस को बर्बाद कर दिया है। ये वर्डिंग है, हमारे एक दर्शक की वर्डिंग है। तो इसी तरीके से कई और हैं जो लिखते हैं। एक शख्स लिख रहा है कि वो दिन दूर नहीं है जब हरीश रावत और कांग्रेस दोनों निपट जाएंगे। क्या यहाँ पर इस दर्शक के इस कमेंट से ये समझा जाए कि हरीश रावत की वजह से कांग्रेस का जो है दौर ख़त्म हो रहा है, कम से कम उत्तराखंड में? कई और हैं जो कमेंट कर रहे हैं। इसी मसले पर हमें लगा कि आज एक और वीडियो हमें बनाना चाहिए और यही वजह थी कि आज एक और वीडियो हम लेकर आए हैं जिसमें हरीश रावत की बदलती भूमिका के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। वीडियो को शुरू करूं इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो ज़रूर करिएगा, क्योंकि उत्तराखंड की राजनीति से जुड़ी तमाम एनालिसिस हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। कल जब हमने वीडियो बनाया था तो उससे कुछ लोगों के जब हमारे पास संदेशे आए तो उनको ऐसा लगा कि हम हरीश रावत की जो भूमिका है राजनीतिक रूप से उसको कमतर करके आंक रहे हैं। इस बात को बिल्कुल स्पष्ट कर देना जरूरी है कि हम हरीश रावत की राजनीतिक भूमिका को कहीं से भी कमतर आंक नहीं रहे हैं, बल्कि मैं उस दौर का पत्रकार रहा हूं जब हरीश रावत मुख्यमंत्री रहे और मैं उनको कवर करता रहा हूं। और हरीश रावत जितने भी वक्त तक मुख्यमंत्री रहे वो संघर्ष करते रहे, क्योंकि उनकी सरकार में बगावतें भी हुई थी और बगावतों को थामते रहे। जिस तरीके से उनको सत्ता हस्तांतरित हुई थी वो वक्त भी आपदा का था और आपदा के वक्त में हरीश रावत को बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी करना था। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हरीश रावत ज़मीन से जुड़े नेता हैं और उन्होंने ज़मीन से जुड़े होने की वजह से ही अपनी इतनी बड़ी पहचान बनाई है। इस बात में कोई दो राय नहीं है और मुझे लगता है कि स्पष्ट कर देना ज़रूरी था कि कहीं से ऐसा न लगे कि हम हरीश रावत की राजनीतिक भूमिका को कमतर करके आंक रहे हैं। हरीश रावत के ही दौर में बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई जो वाकई में पूरे राष्ट्रीय फलक पर उत्तराखंड की पहचान बनी, जिसमें मुझे लगता है कि मंडवे का जिक्र बार बार होता रहा, रामदाना और फाफर झंगोरे का जिक्र हरीश रावत बार बार करते रहे। लेकिन क्या बदले हुए वक्त में हरीश रावत की राजनीतिक भूमिका अब कमतर होने लगी है? इस पर चर्चा तो की ही जा सकती है। भूतकाल में क्या हुआ और वर्तमान में क्या हो रहा है, इस पर चर्चा की जा सकती है और इस पर चर्चा करने की पीछे वजह भी है। वजह क्यों है मैं आपको बताता हूं।
दरअसल जब हरीश रावत मुख्यमंत्री बने, कुछ दिन तक मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद उनके ही कैबिनेट मंत्रियों ने बगावत की। आप नाम याद करिए उनमें से कुछ नेताओं के, यशपाल आर्या, हरक सिंह रावत, ये वो नाम थे जिन्होंने बगावत की, बीजेपी में गए। बीजेपी में रहने के कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद वहां से वो कांग्रेस में वापस आए। इसके पहले जब वो कांग्रेस में थे तो आप याद करिए कि किस तरीके से कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें हमेशा आया करती थी। चाहे वो प्रीतम सिंह का गुट हो, चाहे हरक सिंह रावत का गुट हो, चाहे यशपाल आर्या का गुट हो, इन गुटों में बटी कांग्रेस बार बार आपको दिखाई और सुनाई देती थी। और हरीश रावत हर बार कहीं न कहीं उसके केंद्र बिंदु में आते थे कि हरीश रावत की वजह से गुटबाजी हो रही है। वक्त धीरे धीरे बदलता रहा, आगे बढ़ता रहा, हरीश रावत आगे बढ़ते रहे। चूंकि वो मुख्यमंत्री बन चुके थे, मुख्यमंत्री बनने के साथ ही उनका जो सियासी कद था वो इतना बड़ा हो चुका था कि ऐसा लग रहा था कि उत्तराखंड में कांग्रेस का मतलब हरीश रावत है। और यही वजह रही कि कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस आला कमान ने हरीश रावत की हर बात मानी। लेकिन क्या हरीश रावत उस हर बात को मानने का सिला दे पाए पार्टी को? इस पर चर्चा करनी बहुत जरूरी है। आपको कुछ आंकड़े याद दिलाता हूं, कुछ पुराने चुनाव के रिजल्ट्स आपको याद दिलाता हूं। आपको लगेगा, आपको समझ में आएगा कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि वर्तमान में हरीश रावत की जो राजनीतिक भूमिका है वो धीरे धीरे कांग्रेस के लिए कमतर होती जा रही है, वो नेपथ्य में जा रहे हैं। आप याद करिए कि पिछले 7-8 सालों में हरीश रावत कौन सा चुनाव जीत कर आए हैं। हम चुनाव की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी भी राजनीतिक व्यक्तित्व का आकलन उसकी सियासी जीत और हार से ही होता है। तो ऐसे में हरीश रावत की राजनीतिक यात्रा की अगर हम बात करेंगे तो उनकी जीत हार की चर्चा करना बहुत जरूरी है। आप याद करके बताइए कि पिछले 7-8 सालों में वो कौन सा चुनाव जीत कर आए हैं। आपको मैं याद दिलाता हूं। हरीश रावत 2017 में विधानसभा चुनाव लड़े, 2 जगहों से चुनाव लड़े और दोनों ही जगहों पर हार गए। और आपको अगर याद हो तो उस जगह से, हरिद्वार की उस रूरल सीट से वो हारे जहां पर हरीश रावत का दबदबा माना जाता, और बहुत बड़े मार्जिन से वो हार गए थे। जहां तक मुझे याद आता है कि शायद 10,000 वोटों के भी से भी ज्यादा अंतर से वो हार गए थे। ये बात 2017 की है। ये 2 विधानसभाएं थीं, दोनों ही विधानसभा किच्छा से भी हार गए थे। किच्छा में भी हालांकि उनकी हार का अंतर कम था, 2000 के आसपास था, लेकिन हारे थे। और सियासत में हार और जीत ही होती है, वोटों का अंतर भविष्य में गिना नहीं जाता है। इसके बाद 2019 में पार्टी ने उन पर फिर भरोसा किया। कांग्रेस आला कमान ने उनको टिकट दिया लोकसभा में, नैनीताल से उनको चुनावी मैदान में उतारा। और 2019 का चुनाव भी हरीश रावत लोकसभा का हार गए। और नैनीताल भी वो सीट है जहां पर कहा जाता है कि हरीश रावत का दबदबा है। हरीश रावत की मनपसंद सीटों में से रही और हरीश रावत के कहने पर ही ये सीट उनको दी गई। हालांकि बार बार हरीश रावत ये कहते हैं कि पार्टी आला कमान जहां कहेगा वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं। जब 2022 का चुनाव आया तो आप याद करिए कि हरीश रावत लाल कुआं से चुनाव लड़ने चले गए विधानसभा का। और जब 2022 में ऐसा लग रहा था, क्योंकि परंपरा ऐसी रही है कि एक बार बीजेपी की सरकार आती है उत्तराखंड पर, उसके बाद कांग्रेस की सरकार आती है उत्तराखंड में। लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह परंपरा बनी रहेगी और बीजेपी की सरकार जाएगी और 2022 में फिर से एक बार कांग्रेस की सरकार आएगी। हरीश रावत को फिर से चुनाव मैदान में उतारा गया लाल कुआं से। लाल कुआं एक ऐसी सीट है जो लाल कुआं सीट हरीश रावत अपने लिए बहुत मुफीद मान रहे थे, क्योंकि वहाँ से उनको ऐसा लग रहा था कि उनका सियासी समीकरण बहुत हद तक सटीक बैठेगा। लाल कुआं में हरीश रावत ने जमकर चुनाव प्रचार किया, बड़ी मेहनत की, लेकिन हरीश रावत ये चुनाव भी हार गए। अब आप देखिए कि जो सिलसिला हार का 2017 से शुरू हुआ वो लगातार चलता जा रहा है। और लगातार आप चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, आप वो लगातार हारते जा रहे हैं। और न सिर्फ आप 2022 में लाल कुआं की अपनी सीट हारे, बल्कि समूची कांग्रेस हार गई। क्योंकि
ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस कम से कम इस बार वापसी कर सकती है। अगर वापसी नहीं करती है तो कम से कम ये हालात हो सकते हैं कि 1-2 सीट के अंतर से हार जीत का या सरकार बनाने का मामला फंस सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और क्लियर मैंडेट पुष्कर सिंह धामी को अगेन दूसरी बार मिल गया, बीजेपी को मिल गया और परंपरा टूट गई। सियासी जो परंपरा थी वो एक तरीके से टूट गई और एक नई परंपरा बन गई। इसके बावजूद हरीश रावत को क्या अब भी यह माना जा सकता है कि हरीश रावत का सियासी कद इतना बड़ा है कि हरीश रावत ही उत्तराखंड कांग्रेस से? आपको कुछ और आंकड़े बताता हूं या कुछ और चर्चाएं आपको बताता हूं। हाल ही में राजीव जैन जो उनके सलाहकार रहे, मीडिया सलाहकार भी रहे, उनके बहुत करीबी रहे हरीश रावत सरकार में, राजीव जैन के यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा। हरीश रावत की कोई इस पे प्रतिक्रिया शुरुआती कुछ दिनों में नहीं आई। इसके बाद सवाल उठे कि आखिर हरीश रावत ऐसा क्यों कर रहे हैं कि उनका बहुत करीबी शख्स जिसके यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा है उसके बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं। इसके बाद हरीश रावत ने प्रतिक्रिया दी, सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी और प्रतिक्रिया ऐसी दी जो समझ में नहीं आया कि यह प्रतिक्रिया राजीव जैन के पक्ष में है या फिर अपने समर्थकों के पक्ष में है या फिर एक प्रतिक्रिया देने भर के लिए सिर्फ प्रतिक्रिया दी गई है। हरीश रावत ने लिखा कि उन्होंने राजीव जैन के कामकाज को देखकर अपने साथ उनको रखा था और उनके दौर में उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया। अब ये कैसी प्रतिक्रिया थी? क्या ये अपने समर्थकों के साथ, अपने चाहने वालों के साथ, अपने बहुत करीबियों के साथ खड़े होने की का तरीका तो लगता नहीं है। हरीश रावत एक और बात लिखते हैं, ये बार बार मैं आपको याद दिला रहा हूं कि ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कल हमने एक वीडियो बनाया था कि क्या हरीश रावत को धीरे धीरे निपटाने की तैयारी कर ली गई है उत्तराखंड कांग्रेस में, और क्या वाकई में हरीश रावत की जो राजनीतिक भूमिका है वो धीरे धीरे नेपथ्य में चली गई है उत्तराखंड कांग्रेस के लिए, और उत्तराखंड कांग्रेस के लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं रह गए हैं हरीश रावत कि उन्हें अब मुख्य भूमिका के तौर पर देखा जाए और सेकंड लाइन लीडरशिप अब तेजी से आगे आ रही है। एक वजह और आपको बताता हूं। हाल ही में हरीश रावत ने अपनी सोशल मीडिया में पोस्ट पर लिखा कि मैं माफी चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों को मैं टिकट उत्तराखंड निकाय चुनाव में नहीं दिलवा पाया। वाह भाई, हरीश रावत जी, आप इतने बड़े नेता हैं, आप अपने करीबियों, अपने चाहने वालों को टिकट नहीं दिला पा रहे हैं और इसकी मुनादी आप सार्वजनिक तौर पर कर रहे हैं। माफ कीजिएगा हरीश रावत जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो या उनका कोई समर्थक देख रहा हो, उनका चाहने वाला देख रहा हो, उसे बुरा लगे, लेकिन क्या इससे पहले ऐसा नहीं हुआ कि हरीश रावत के कटवाने पर किसी का टिकट नहीं कटा हो कांग्रेस में? या कहीं ऐसा नहीं हुआ इसके पहले के चुनाव में कि हरीश रावत किसी और को टिकट न दिलवा पाए हों? अब याद करके बताइए कि हरीश रावत ने कब सार्वजनिक तौर पर इस तरीके से माफी मांगी होगी। इस माफी मांगने के पीछे, सोशल मीडिया पोस्ट को लिखने के पीछे क्या वजह हो सकती है? क्या अपने लिए एक सेफ साइड बनाए रखने की कोशिश है? क्या उत्तराखंड की कांग्रेस की राजनीति में अपनी भूमिका बनाए रखने के लिए हरीश रावत कोशिश कर रहे हैं? क्या उत्तराखंड कांग्रेस में हरीश रावत को महत्वपूर्ण माना जाए, आला कमान उन पर नजर रखे, उनसे सलाह लेता रहे, इसके लिए हरीश रावत ये सब कुछ कर रहे हैं? यह चर्चा का विषय हो सकता है। उत्तराखंड कांग्रेस में पिछले कुछ वक्त में करण माहरा ने जिस तरीके से बदलाव किए हैं उसको देखते हुए, क्योंकि पिछले कुछ वक्त में हमने ये नहीं देखा कि प्रीतम सिंह गुटबाजी की बातें कर रहे हो, यशपाल आर्या किसी गुट की बात कर रहे हो, या फिर हरक सिंह रावत किसी गुट की बात कर रहे हो, या फिर गढ़वाल में गणेश गुदियाल किसी गुट की बात कर रहे हो। यानी करण माहरा ने धीरे धीरे अपने बड़े नेताओं को साधा है, सेकंड लीडरशिप को आगे बढ़ाया है, और इस सब के बीच हरीश रावत की भूमिका को उन्होंने धीरे धीरे कमतर करना शुरू कर दिया है। और आप यकीन जानिए कि ये वीडियो आपको शायद कुछ दिनों बाद आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई में ऐसा है कि हरीश रावत की जो भूमिका है उत्तराखंड कांग्रेस में वो लगातार कमतर होती जा रही है, और पर्दे के पीछे भी अब शायद हरीश रावत के लिए कुछ वक्त में कोई काम नहीं बचेगा। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके जैसे भी विचार हैं जरूर हमसे साझा करिएगा, हम उनको भी अपने अगले वीडियो में शामिल करेंगे। और जब हम चर्चा करेंगे तो यकीनी तौर पर अगर आपका कमेंट
हमारे उस वीडियो में लेने लायक होगा तो हम ज़रूर उस पर चर्चा करेंगे, उस पर बात करेंगे। फिर एक बार चलते चलते, अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना मत भूलिएगा। नमस्कार।